सो जी जब हम ये पर्टिकुलर कमोडिटी है, इस पर्टिकुलर कमोडिटी के जब हम डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो एडिशनली कंज्यूम करते जाएंगे तो इनसे जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ेगी कैसे? डिक्रीजिंग रेट के साथ, है ना। जैसे कि हमने वेरी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, इससे जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है से वो है 20 जूटल्स। अब हम एक यूनिट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर लिया तो जब हम एडिशनली सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हमारी जो डिज़ायर होती है नेक्स्ट एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने की, वो क्या करती है? डिमिनिश करती है। ठीक है ना। क्या होगा कि हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। सेकंड यूनिट से अटेनेबल जो टोटल यूटिलिटी है वो 35 हो गई है और आपके पास मार्जिनल 15 है। क्लियर हो गया जी। जब आपने सेकंड से थर्ड यूनिट एडिशनली कंज्यूम किया तो टोटल सेटिस्फेक्शन हमारी इंक्रीज़ हुई है, कितनी हुई है? 10 यूनिट्स। जब आप एडिशनली फोर्थ यूनिट कंज्यूम करोगे, क्योंकि हमने पहले 3 यूनिट कंज्यूम कर चुके हैं, तो हमारी जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज़ करेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ 45 टू 50, और मार्जिनल विल बी 5 यूनिट्स। इसी तरह ये प्रोसेस चलता आएगा। फोर्थ पे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिली है वो 50 है, फिफ्थ पे हमारी सेटिस्फेक्शन सॉरी हम ये कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर लिमिट, एक अप टू स्पेसिफिक लिमिट किसी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं तो उसकी कंजम्पशन के बाद उसकी जो डिज़ायर होती है कंजम्पशन की वो ख़त्म हो जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम करें और उसको कंज्यूम करते जाएं और उसको कंजम्पशन हम स्टॉप ना करें। तो से ये वो पीक पॉइंट है जहाँ पे इस कमोडिटी कंजम्पशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। कैसे? कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम लेवल पे चली जाती है 50, और मार्जिनल जो है वो 0 हो जाती है। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन आपके जहन में आना चाहिए पॉइंट ऑफ सैचुरेशन स्ट्रेटजी जिसको हमने किया था। अगर आप फर्दर हम देखते हैं कि अगर हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि हमारी जब सेटिस्फेक्शन लेवल यूटिलिटी मैक्सिमम लिमिट पे चली जाएगी तो उससे ज़्यादा तो बढ़ नहीं सकती। क्या होगा? यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन गिरने लग पड़ेगी। ये बिहेवियर है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। हमने स्केड्यूल के बिहाफ पे देखा। हम इसी को यहाँ पे थ्रू डायग्राम एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि हमारा लॉ जो है वो आज कंप्लीट हो जाए। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम DMU भी कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि ये आपको जहन में रहे। मैंने ऊपर नहीं लिख सका स्टार्ट में। डिमिनिशिंग मार्जिनल utility, DMU, the law of diminishing marginal utility। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यूनिट्स जो हमने कंज्यूम किए हैं। 6 यूनिट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है। इस स्केड्यूल को कंपेयर करें, हमारी जो मिनिमम लिमिट है यूटिलिटी की, मार्जिनल टोटल दोनों में देखना है वो 0 है। ठीक है। और मैक्सिमम जो ये जा रही है तकरीबन 50 तक। इसको एलोकेट कर दें, यहाँ पे रोटेशन इसकी कर दें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 जा रहा है जी 50 तक। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ठीक हो गया जी। पैचअप कर लेते हैं। पहले हम टोटल यूटिलिटी को देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट पे कितनी थी? 20, तो ये यहाँ पे आएगा। सेकंड यूनिट पे 35 हो गई है, तो ये आएगा जी एग्जैक्टली यहाँ पे। थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 45 है, थर्ड यूनिट पे ये आ जाएगी यहाँ पे
फोर्थ यूनिट पे ये 50 है, फोर्थ यूनिट पे ये यहाँ पे आ जाएगी, ये फोर्थ यूनिट और 50। अच्छा, फिफ्थ यूनिट पे ये आ जाएगी 50 ही है, फिफ्थ पे ये 50 है, और सिक्स यूनिट पे ये 45 पे चली जाएगी। ये एग्जैक्टली यहाँ पे आती है। अगर हम इसको पैचअप करें तो हमारे पास जो कर्व बन रहा है टोटल यूटिलिटी का, वो कुछ इस फॉर्म में बन रहा है। दिस इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। ठीक हो गया जी। अब हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी की प्लाटेशन कर देते हैं। मार्जिनल में एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। मार्जिनल पे फर्स्ट यूनिट पे 20 था, मार्जिनल फर्स्ट यूनिट पे 20 है, फर्स्ट यूनिट पे आपके पास एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। सेकंड यूनिट 15 है, सेकंड यूनिट यहाँ पे आएगा। थर्ड यूनिट 10 है, थर्ड यूनिट यहाँ पे आएगा। फोर्थ यूनिट 5 है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। फिफ्थ पे 0 है, तो ये यहाँ पे आएगा। सिक्स्थ पे -5 है, तो ये एग्जैक्टली -5 ये यहाँ पे आएगा। अब इसको पैचअप करो तो दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब जब भी जनरली इसको ड्रा करोगे तो दिस इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी कर्व। इसी शेप में होगा। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एग्जैक्टली इस तरह आके पहले इंक्रीज होगा, फिर ये क्या करेगा, डिक्रीजिंग फॉर्म में जाएगा। क्लियर हो गया जी। ये वो बिहेवियर है जो आपको अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी को एडिशनली कंज्यूम करते जाते हो, आपके पास जो टोटल यूटिलिटी है वो बढ़ती है। बढ़ती है कैसे बढ़ती है? डिमिनिश रेट के साथ डिमिनिश करती है, गिरती है। और अप टू स्पेसिफिक लिमिट जो कि यहाँ पे आ रहा है कि मार्जिन आपके पास टोटल मैक्सिमम है, मार्जिनल 0 है। दिस इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, स्टेटी पॉइंट है। यहाँ से फर्दर जो है आपकी यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ नहीं सकता। तो ये वो लिमिट है जहाँ पे कंजम्पशन जो है वो कंज्यूमर को स्टॉप कर देनी चाहिए। जनरली इस लॉ के अकॉर्डिंगली कि कहाँ पे कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन स्टॉप करता है, कहाँ पे उसे करनी चाहिए, जहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है। तो इकोनॉमिक्स कहती है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस हो जाए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन स्टॉप करता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस हो जाए। यहाँ पे ये वो लिमिट है जिस लिमिट पे कंज्यूमर जो है वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करके मार्जिनल उसकी 0 हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड द ऑप्टिमम सैचुरेशन अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑप्टिमम सैचुरेशन, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, लेकिन चूंकि वो आपको इसमें नहीं है तो उसको छेड़ते नहीं है। बस ये ध्यान में रखने के अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन स्टॉप करेगा जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस होगी। दिस इज़ कॉल्ड द ऑप्टिमम सिचुएशन। दिस इज आल्सो कॉल्ड द ऑप्टिमम सिचुएशन, ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमैलिटी इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जहाँ पे कंज्यूमर की जो बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम हो जाएं और उसके कॉस्ट जो हैं वो क्या हो जाएं, लास्ट जिसको कहते हैं वो मिनिमम लेवल पे चले जाएं। दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम सिचुएशन।